सामने जिसके लिए आपने हाँ, डाला था भब्बू के साथ इनकी भब्बू है बीच वाली, उनके साथ इनका अगर रेगुलर अगर इस चीज का टॉपिक घर में उठे, अब देखिए मिस गलती वर्ड नहीं और है, गलत टॉपिक अगर घर में गलती उठला नहीं है, क्या किया कंफर्म जाए है, बताइए। ठीक ना। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग वगैरह था, ठीक। कि वो कौन होती है इनको बोलने वाली कि आप माथा पे चढ़ाए हुए हैं, आप अपनी वाइफ को क्यों नहीं मारते। उसके बाद ये मेरे पे हाथ छोड़ना, पहले हाथ वगैरह कुछ नहीं छोड़ते थे, ठीक। अगर इन्होंने कभी हमको एक साथ देखा हो एक रूम में तब हमको कोई बोल सकता है। मतलब बार बार बोलते थे। 4 साल से यही टॉपिक 5 साल से चल रहा है। नहीं, ये 2 साल से ये मैटर। अरे तुम अपने हस्बैंड को लेके आई हो, फिर क्या चाहती हो निकल जाए तुम्हारे हाथ से? उसके बाद लेदर करके तो उसके बाद अगर हम शोषित हुआ, हर जगह पति प्रताड़ित हो ही रहा है। 9 महीने से हम इतना ये भी बोले डिस्टर्बिंग हर फैमिली में 9 महीने ना हुए, 13 साल हुआ। इसके पहले भी 5 साल से मेरे साथ मेरे घर में आग लगाया गया, मेरी बेटी को डिस्टर्ब किया गया, मेरी बेटी को गिरा दिया गया। इतना मेंटली हरासमेंट हुआ है, और मेरे साथ मेरे 2 बच्चे को भी हुआ है, ठीक। ये हम अपने रूम में कैमरा लगाएं कि हॉल में कैमरा लगाएं कि देखिए हम मेरे साथ, हम इनसे बोले कि देखिए आपके मम्मी पापा ये परिवार लोग हमको इतना डिस्टर्ब किया जा रहा है, हम ज़्यादा लड़ नहीं सकते हैं, कैमरा लगाइए। 1 महीना ये रिचार्ज करवाएं। महिला के सासू माँ ने एप्लीकेशन दिया था कि मेरी बहू जो है वो मेरे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रही है और मेरी बहू हम लोग को बहुत परेशान कर रही है, मेरे बेटे को कहीं भगा दी है, मेरा बेटा हो सकता है मर गया है, जिंदा तरह तरह की चीजें लिख के हम इस केस में घुसे। चलिए मैडम, क्या आज का मसला है पति पत्नी का? देखिए मसला यूँ तो हम बहुत जल्दी हर महीने आप देखते हैं कि 15-20 केसेस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई मामला ऐसा आ जाता है जिसमें हमें पीसी करना पड़ जाता है, संदेश देना है समाज को। इसलिए ये मामला अप्रैल में लड़के पक्ष मतलब लड़के के माताजी ने हमें एप्लीकेशन दिया था, लड़के पक्ष के एप्लीकेशन आया था, मतलब इस महिला के सासू माँ ने एप्लीकेशन दिया था कि मेरी बहू जो है वो मेरे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रही है और मेरी बहू हम लोग को बहुत परेशान कर रही है, मेरे बेटे को कहीं भगा दी है, मेरा बेटा हो सकता है मर गया है या जिंदा, तरह तरह की चीज़ें लिख के हम इस केस में घुसने के बाद हमें पता चला, फिर तब तक ये दूसरे संगठन में जा चुकी थी इस महिला, फिर इस महिला से कांटेक्ट किए, फिर ये हमारे पास आई, फिर इसे समझाए बुझाए। उसके बाद हमें लगा कि आखिर 9 महीना 10 महीने से इसका पति गायब कहाँ हुआ। ऐसी परिस्थिति में सीधे इंस्टेंट एक ख्याल मन में आता है कि पक्का महिला बहुत बदमाश होगी, और जो कि हमने इसे बहुत डांटा भी। इसकी एक ड्रॉबैक जो है ये बोलती बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ये लगा कि इतना बोलने के कारण, विवाद के कारण हो सकता है पति नाराज होकर कहीं चला गया, घर छोड़ के कहीं चला गया। इस बीच काउंसलिंग चलती रही, अप्रैल से लेके मई बीता, मई जून में आ गए हम। जून में जाके हमें एक पति ने ही अपनी बेटी को भेजा था हॉस्पिटल का कागज। उस हॉस्पिटल के कागज से मैंने ट्रेस किया कि ये डायग्नोसिस सेंटर है कोलकाता का, कोलकाता डायग्नोसिस सेंटर में मैं फ़ोन करती हूँ, वहाँ बात करती हूँ, इससे ये सत्यापित हो गया कि इसके पति ने अपना इलाज 13 तारीख को कलकत्ता में करवाया है। और कलकत्ता में करवाने के बाद उसके बाद हम लग गए इमोशनली। फिर मैंने इससे कहा कि थोड़ा आई लव यू, आई मिस यू करके अपने हस्बैंड को मोबाइल नंबर अगर मिल गया तो मैसेज भेजो, बेटी से मैसेज करवाओ। तो ये सारी चीज़ें हमने लगातार करने के बाद ये पता चला कि ये महाशय जो है 9-10 महीने से कलकत्ता में छुप के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने अपनी टीम को किसी तरह इसको समझाया, समझाने के बाद लोकेशन मिला कलकत्ता, तो मेरी टीम पहुंच गई, मैडम गई और पटना टीम हमारी गई इसको लेके कलकत्ता। कल सुबह कलकत्ता पहुंची। कलकत्ता पहुंचने के बाद हमें ये जो उन लोगों का कहना था, इतने बड़े कलकत्ता में एक व्यक्ति को ढूंढना कितना कठिन काम है ये आप सोच सकते हैं। फिर हमारी जो मेंबर गई थी उन्होंने उस नंबर पे फ़ोन किया कि भैया मैं एयर होस्टेस बोल रही हूँ, एयर होस्टेस हूँ और मुझे रेंट पे मकान चाहिए, ऐसे ऐसे करके इन्होंने फटाक से अपना लोकेशन दे दिया। हमारी टीम वहाँ पहुँचती है। ये महाशय एक महिला के साथ, अब वो जिस रूप में भी हो, मैं इस बात को सत्यापित नहीं कर रही हूँ कि इन्होंने शादी कर ली, लेकिन एक महिला के साथ एक घर में पाए जाते हैं। उसके बाद पुलिस इनको लेके न्यू टाउन थाना में जाती है। कोलकाता पुलिस ने बहुत मदद की। कोलकाता पुलिस की मदद के बाद ये महाशय, इनकी पत्नी और बच्चे यूं हाथ पकड़ के, वो विजुअल मैं आपको ज़रूर दूंगी, एक तरफ से बेटा हाथ पकड़ा हुआ है, एक तरफ से बेटी हाथ पकड़ी है, पुलिस जैसे रस्सी से बांध के लाते हैं वैसी एक पत्नी ने अपने पति को आंचल से बांध के, समझ जाइए, पटना तक। आज सुबह ये लोग स्टेशन पे उतरे हैं
और उसके बाद यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी क्या विवाद था नहीं था, आप ये लोगों से बात करें। अच्छा मैडम, अब आपसे जानना चाहेंगे और आपसे भी बात करेंगे, क्या मसला था, क्यों आपके पति आपको छोड़ के कोलकाता चले गए? पहले इन्हीं से पूछ लीजिए। अच्छा आप ही भाई साहब बताइए। मैडम आपको पहले ही बोल चुकी है। सबसे पहला तो इसका बात करने का तरीका अच्छा। जो रफली है, बहुत ज्यादा रफली है। हम्म। सबसे बड़ा मुद्दा है इसका यही। अच्छा। इसके लिए हम इसको आज से नहीं 4-5 बार से बोल रहे हैं। तो रफ बात करेंगे तो आप हस्बैंड रफ बात करना एक अलग होता है, हमारे बात में एक लहजा होता है। तो बीवी बच्चा को छोड़ के आप चले जाइएगा, बात से सर बात क्या था? खुल के अगर हम बोलना चाहें तो फिर बहुत क्या खुल के, मतलब आप आपके साथ क्या परेशानी है? खुल के बोलिए ना, खुल के आगे हाँ बोलिए। देखिए आप जो बोलिएगा तमाम पत्नियां सुनेगी, आगे सुनने में सुधार आएगा। इसलिए कहा एक संदेश जाएगा समाज संदेश में। जाएगा कि हाँ पत्नी को क्या नहीं आपके साथ करना क्या चाहिए। दिक्कत हुआ यही तो जानने चाह रहे हैं। इतना ये तो पता चले कि आपकी पत्नी कितनी अच्छी है कितनी खराब है, पता तो चले। बोलिए, जितना बोल सकते हैं उतना बोलिए। बोलिए। अब कहने का मतलब है कि इन्होंने हमको कितने लोगों के साथ देखा है, ठीक है। आप डायरेक्ट पूर्ण तौर पर इनसे पूछे किस किस के साथ देखा, तब हम आपको जवाब देते हैं। बताइए मैडम को बोल रही है कि आपने इन पे आरोप पहले लगा। इनसे पूरा डीपली बात कर आप लीजिए। बताइए, हम तो बता ऐसा तो क्यों रहे। किए ये? क्या नहीं, आपके वो साथ तो क्या कह रहे हैं है? आप परेशान करते थे, बात करने का तरीका ये नहीं मेरा था जब फैमिली जिसकी मैटर वजह है, से ये ठीक है। हाँ। ये मेरी सास और गोतनी और इसमें सबसे मेंबर मेरे ससुर और देवर हैं। सबसे ज्यादा हाथ मेरा बीच वाले देवर का है। क्या करते थे? वो हमको बोलते थे घर से हटो, ये वो, मतलब इनको भी बहुत छोटा वाला भाई इनको भी मारपीट करते हैं। इनके पापा भी इनको डरा भरा मारपीट के करने का रखते रीजन क्या हैं। था? हम मीना मैम को ये बच्ची बता चुके हैं। मारपीट जब घर भी में ये होने का मेरे रीजन बैक क्या था ये सपोर्ट पे बताइए। आए हैं, क्योंकि हम तो अपना कष्ट अपने हस्बैंड ही से बोलेंगे, ठीक है। क्या कुछ कारण था जो आपके साथ मारपीट होता था? क्या बात जैसे थी? घर में घर- मेरे साथ या घर से आपके साथ नहीं। झगड़ा होने का रीजन रीजन यही है कि आप अपने फैमिली को करते थे, हमको कुछ करते नहीं थे। बाल बच्चे का पढ़ाई वगैरह मेरा सारा रुका हुआ था, तो हम तो अपने हस्बैंड ही से बोलेंगे। जो भी बोलेंगे अपने हस्बैंड से बोलेंगे। कोचिंग वगैरह के लिए बोलते थे, ये अपनी मम्मी को बोलते थे। इनकी मम्मी बोलती थी कि नहीं, मेरी सास हमको बोलती थी और गोतनी भी बोलती थी कि तुम्हारा जीना दुर्लभ कर देंगे, ना जीने लायक छोड़ेंगे ना मरने लायक छोड़ेंगे, ठीक है। फोटो वगैरह सब मेरे गोदरेज में इनकी मम्मी डाली है। होली के समय इनके पापा गोदरेज के चाबी लाकर मेरे बेडरूम में डाले हैं। वो बल्कि मेरे घर पे वीडियो वगैरह, ये कैमरा वगैरह सब, कैमरा हम इनको बोले कि मेरे रूम में लगाइए, तो ये उन लोग को लगवा दिए कैमरा, ठीक ना। जब भी जरूरत रहता है हमको सटा लेती हैं, जब जरूरत खत्म हो जाता है पहला तो बात हटा कैमरा देती हम नहीं हैं। लगाए। हम कैमरा गार्जियन का लगाया हुआ 5 है। साल से हमको बहुत ज्यादा मेंटली इतना हरासमेंट किया जा रहा है, मेंटली इतना डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो मेरे ऐसा लड़की है कि अब तक हम यहाँ तक हम आए हैं, ठीक ना। इतना मेंटली हरासमेंट हुआ है और मेरे साथ मेरे 2 बच्चे को भी हुआ है, ठीक। ये हम अपने रूम में कैमरा लगाएं कि हॉल में कैमरा लगाएं कि देखिए हम मेरे साथ, हम इनसे बोले कि देखिए आपके मम्मी पापा ये परिवार लोग हमको इतना डिस्टर्ब किया जा रहा है, हम ज़्यादा लड़ नहीं सकते हैं, कैमरा लगाइए। 1 महीना ये रिचार्ज करवाएं, उसके बाद वो कैमरा में रिचार्ज करवाना बंद करवा दिए। आप क्या चाहती हैं कि आप क्या चाहती हैं कि अपने मम्मी पापा को छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करे, ऐसा बिल्कुल। लेकिन हमको क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? आपको कौन आज डिस्टर्ब हम कर रहा है? इनके परिवार डिस्टर्ब कर रहे आपके हैं, परिवार वाले साथ क्या में डिस्टर्ब कर रहे हैं? जो भी डिस्टर्बिंग होता है इन्हीं के थ्रू हमको करवाया जाता है। इनको हटा दिए, अब हम मेरा पूरा भविष्य बर्बाद हो गया, मेरे 2 बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया। आज हम 9 महीना से इधर उधर चल रहे, बेटा को छुपा के बच्चा का रखे स्कूल हुए कौन हैं। छुड़वाएगा? तो इनके माँ बाप पागल तो नहीं है कि आपको फालतू का डिस्टर्ब करेंगे? अब सिर्फ पैसा का मैटर है, चाहती हैं कि कमाए दे और हमको देखना नहीं चाहती हैं। हम जब भी कहीं से बनना चाहते हैं, घर में मार पीट ये वो, साथ में मेरे साथ इनको भी होता है। अब ये अभी गछे या नहीं गछे, इनके साथ भी वही हाल होता ये है। आपका साथ नहीं देते हैं? नहीं, पहले देते थे, अब बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं। वो आपको छोड़ के क्यों गई, इसका रीजन क्या है? ये तो हमको खुद नहीं मालूम। ये 11 अक्टूबर मैम को आपसे रामनवमी, बात हुई थी मेरे फोन पे, ठीक है। उस समय इन्होंने क्या आरोप लगाया था मेरे पे, आपके सामने, जिसके लिए आपने हाँ, डाटा था भब्बू इनको। के साथ, इनकी भब्बू है बीच वाली, उनके साथ इनका अगर हमको रेगुलर गलत अगर इस चीज का relation टॉपिक लगा। घर में उठे, आप देखिए हम मिस आए वर्ड- नहीं, गलती लेकिन पूरा इसकी मिस exhibit- वर्ड नहीं, और गलती गलत नहीं है, टॉपिक अगर एक घर में मिनट, उठला, गलती नहीं है, क्या हम किया जाए confirm इसमें है, बताइए। ठीक ना। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग वगैरह था, ठीक। कि वो कौन होती है इनको बोलने वाली कि आप माथा पे चढ़ाए हुए हैं, आप अपनी वाइफ को क्यों नहीं मारते। उसके बाद ये मेरे पे हाथ छोड़ना, पहले हाथ वगैरह कुछ नहीं छोड़ते थे, ठीक।
मेरी सास ये बात नहीं बोली, ये बात मेरी गोतनी बोली है, ठीक। जब भी आते हैं हम देवर के पीछे नहीं दौड़ते ठीक हैं, है। वो इनके पीछे क्यों दौड़ती आप है? उसके बारे में गलत हमको बात पता बोल रहे रहता हैं, था तो कि ये मना बाहर, करना एक गाती मिनट, है। हमको पता रहता था कि बाहर गए हुए हैं, और नीचे रूम में ये फुल फैमिली प्लानिंग से इनको रखा जाता था। मेरा बच्चा एक बार देखा, बोला मम्मी पापा नीचे, हम बोले नहीं पापा नीचे नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो हम बोले कि मतलब छुप कर हम बोले कि चलो, हम नीचे जैसे ही उतर रहे हैं वैसे ही मतलब ऊपर एक इनका छोटा वाला भाई बैठे हुए थे, कॉल कर दिए कि ये लोग नीचे उतर रही है। उस तरह इनको बाथरूम में बंद कर दिया गया, और हमको इधर मतलब कि ये लोग 6-7 जन मिल के हमको डिस्टर्ब कर देते हैं, इधर से इधर इनको निकाल आप दिए। बताइए सर, क्यों आप कोलकाता में 10 महीने से रह रहे थे घर परिवार छोड़ के? हम सर आपसे एक सवाल पूछे, बुरा नहीं मानिएगा। आपके ऊपर अगर हम आरोप लगा रहे हैं, आपकी वाइफ आरोप लगा रही है कि आप अपने माँ के साथ, अपने बंधु के साथ, नहीं। अन्य लड़की के साथ, एक सेकंड हमें बात बोल आप रहे हैं। आप बोले, बोलिए, ठीक है। आप बोलिए। आप अन्य किसी और के साथ या आपको देख रही हमेशा। अभी जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने हमको रूम में देखा नीचे, ठीक है, रूम में देखा तो सामने आके कोई दिखेगा? तो रूम का एक गेट है सिंगल, कुछ 4 गेट नहीं कि इससे घुसे और उससे निकल गए। ये हॉल है, ये गेट है, सिंगल एक गेट है, तो आदमी जाएगा कहाँ उस रूम से? कहीं जाने का तो कोई ऑप्शन नहीं। मैंने इनको अगर इन्होंने कभी हमको एक साथ देखा हो एक रूम में, तब मैं हमको कोई बोल सकता है। मतलब ये बार बार बोलती थी। 4 साल से यही टॉपिक 5 साल 4 से चल साल रहा से है। नहीं, ये 2 साल से ये मैटर। अरे तुम अपने हस्बैंड को लेके आई हो, फिर क्या चाहती हो? निकल जाए तुम्हारे हाथ से? उसके यही बाद छिया लेदर करके तो उसके husband बाद निकल अगर गया हम है। इसको बार बार मना कर बेफजूली रहे का हैं, शक किसी पाल घर के में रखती कल है और लड़की। बोल रहे मार के, नहीं कंफर्म है। अगर हम कल आपसे पूछ रहे हैं कि हम मेरी वाइफ बोलेगी आपके बारे में, ठीक है, तो आपका भाई छोटा भाई क्या करेगा आपको? छोटा भाई मानने आएगा? एक सेकेंड, छोटा आप भाई उसकी के वाइफ को कुछ नहीं बोल रहे हैं। तुम ही बोल लो यार, गेट बंद हमको तो किए, हमको काहे इनको बोल चाहिए रहे कि हो? अपनी तो वाइफ अब क्या करना है ये बताओ, अब क्या करना अब है? इनसे अगर पूछिए। कोई भगा दे बोले इसको उस समय कलकत्ता। घर नहीं, में बिल्कुल नहीं चाहिए। वाइफ शांत हो रहो। या गार्जियन, वो क्या करेगा? पुरानी बातों को मेरे तो घर में उठेगा, आग घर में लगा झगड़ा होगा। दिए। मैं झगड़ा उसी बात का। अभी भी जला हुआ ये पूरा बोल सामान रही हम है, रखे तो हुए आखिर हैं। इससे लड़ेगा तो कोई नहीं। आपका शादी का कितने साल हुआ? शादी का मेरा 13 साल हो गया। 13 साल हो गया। 13 साल है, 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे हैं, तो एक आप, बेटी है। आपका और एक कहना बेटा सीधा है। ये है कि आपकी बीवी ने आप पे गलत इल्जाम लगाया, जिससे परेशान होकर आप कोलकाता चले गए। घर में अगर 4 साल से रेगुलर इसी वजह से कला हो रहा, मारपीट हो रहा, तो आदमी घर में क्यों रहेगा? वैसे हमको ये जवाब आप नहीं, दीजिए। तुम घर में मत रहो भाई मेरे, लेकिन अपनी जवाबदेही दूर रह के बच्चों को निभाओगे। अरे बीवी खराब है कि बच्चा भी खराब है तुम्हारा जी? हाँ बच्चा का मैम हम 35,000 रुपये लगा के एडमिशन करवाए, हाँ, ठीक तो है पढ़ाओ। मैम, वो भी बता रहे 35,000 रुपये एडमिशन करवाए। हम घर पे नहीं, इन्होंने बोला कि बच्चा कैसे जाएगा? हम बोला जैसे जा रहा था वैसे जाएगा। पापा मेरे लेके जा रहे थे, भाई छोटा वाला भाई लेके आता था, ठीक है। ये बोले नहीं हम साथ में नहीं भेजेंगे। झूठ बोल रहे हैं आप। आप ये बात नहीं बोले कि हम साथ में नहीं भेजेंगे। नहीं, तो क्या सच है? झूठ बोल रहे हैं। सच क्या है? ये हमको 11 अक्टूबर को मेरी बेटी से बोल कर गए, और हम बाथरूम में थे तो मेरी बेटी से बोले ना कि हम जा रहे हैं बेटा घूमने, रामनवमी के समय। और हम निकले हैं तो बेटी अरे से बोले हम पापा, घूमने एक का वो मिनट, टॉपिक हम नहीं, बेटी से बोले बच्चा का पापा, बात मेरी बेटी कीजिए बोली कि पापा बोले कि घूमने जा रहे हैं, रात को 10-11 बजे 12 बजे रात में आएंगे। हम वेट किए, वेट करने के बाद कॉल किए, कॉल इनका बंद था। फिर कॉल होके किए